मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। आज हम लोग का डे 3 है और आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स चल रहा है इसमें इंग्लिश में टेंस पहचानने का हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कैसे हम लोग टेंस को पहचानेंगे ये चीज़ को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस को भी मात्र 10 सेकेंड के अंदर में हम लोग पहचान लेंगे कि वो कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट पेज को देखते हैं। देखिए इसमें आपको लिखा गया है सबसे पहले कि इंग्लिश में टेंस पहचाने। ठीक है, पहला है यहाँ पर प्रेजेंट, यानी सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। देखिए किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यदि आपको सिर्फ वर्ब को ध्यान देना होगा, वर्ब में V1 या V5, डू या डज, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको दिखाई देगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है यदि ईच, एम या आर तीनों में से कोई एक और उसके बाद V4, क्या ध्यान रहे कि V4 होना चाहिए। यदि V4 हो तो वो हम उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और ध्यान रहे यदि ईच, एम, आर, ठीक है, इसके बाद V4 छोड़ के यहाँ पे जो ये वर्ब का स्थान है यहाँ पर V4 छोड़ के कुछ भी आ जाए, ठीक है, V4 छोड़ के कुछ भी आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हैव, हैज और उसके बाद V3, यानी हैव हैज के बाद V3 केवल वर्ब की बात हो रही है, सेंटेंस में केवल वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, हैव हैज के बाद केवल V3 आए, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन यदि ऐसा हो, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा अभी समझ लीजिए, यदि ऐसा हो कि हैव और हैज के बाद V3 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर लिखा गया है कि हैव हैज प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि वर्ब के स्थान पर क्या गया है? अदर वर्ड्स, और वो भी क्या V3 को छोड़कर, यानी V3 को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर आ जाए, V1 आ जाए, V2 आ जाए, ठीक है, V1 आ जाए, V2 आ जाए, V4 आ जाए, यानी V3 को छोड़ के सब में यही लागू होगा। जहाँ जहाँ बोला गया है कि V4 को छोड़ के, V3 को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के कुछ भी आ जाए, कुछ भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके ही समझेंगे। ठीक है, अब इसको चलिए ध्यान रखिए और कॉपी कलम लेकर आप लिखते रहिए साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है हैव हैज। हैव हैज के बाद बीन है और फिर V4 है। तो आप जानते हैं कि हैव हैज आपको प्रेजेंट दिखाता है, जो बीन है ये बी का V3 बीन हो गया और V4 जो हो गया ये कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि प्रेजेंट इन दोनों से क्या होगा? प्रेजेंट, इससे परफेक्ट और इससे कंटिन्यूअस, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यदि हैव, हैज और बीन, यानी हैव हैज है प्रेजेंट है, बीन परफेक्ट है आपका, और परफेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, यानी कि V4 के छोड़ के कुछ भी आ जाए, V1 आ जाए, V2 आ जाए, V3 आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पास्ट का। किसका है? पास्ट का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। देखिए पास्ट में क्या होता है, तो आपको कहीं भी सेंटेंस में वर्ब के स्थान पर V2 या डिड क्या दिखाई दे? V2 या डिड। आप जानते हैं कि अफर्मेटिव में आपको V2 दिखाई देता है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको डिड दिखाई देता है। ठीक है, ये सब में होता है, जो अभी हम लोग शुरू में भी पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें भी आपको V1 या V5 और डू डज था। तो डू डज आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, और जबकि V1 और V5 आपको अफर्मेटिव में मिलता है। V1 जो होता है वो आपका सिंगुलर के साथ होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसका? तो ये बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि जो ये V1 है ये प्लूरल नाउन के साथ आता है और V5 जो होता है ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है। और डू डज, डू भी प्लूरल के लिए और डज
सिंगुलर के लिए। लेकिन ये दोनों डू और डज ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिड वाला पढ़ लिए। यदि V2 या डिड दिखाई देगा तो वो होगा आपका पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है वाज या वर। वाज या वर के बाद आपको V4 दिखाई दे तो ये आपका हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि वाज वर के बाद अदर वर्ड्स का मतलब V4 के छोड़ के, क्या V4 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, ठीक है, V4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है हैड प्लस V3, यानी कि हैड के बाद V3 दिखाई दे तो ये आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हैड के बाद V3 छोड़ के, क्या छोड़ के, V3 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप कि हैड प्लस अदर वर्ड्स आया है, यानी कि अदर वर्ड्स का मतलब है कि V3 को छोड़ के कुछ भी, V1 V2 V4, ठीक है। तब हम इसको फिर से हम लोग पास्ट, हैड के लिए पास्ट और इंडेफिनिट कहते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट कह देंगे या सिंपल पास्ट कह देंगे, ठीक है। हैड और हैड के बाद बीन, बीन के बाद V4। तो हैड आप जानते हैं कि पास्ट के लिए आया है, जो बीन है ये बी का V3 यानी कि परफेक्ट और V4 यानी कि कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैड प्लस बीन प्लस अदर वर्ड्स, यानी हैड रहे, बीन भी रहे और बीन के बाद जहाँ V4 आना चाहिए वहाँ पे V4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं हम लोग फ्यूचर में। चलिए फ्यूचर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेल या विल के बाद V1 हो तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर होता है, ठीक है। सेल या विल उसके बाद B प्लस V4, B भी रहे और V4 भी रहे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। आपको पता है कि सेल I और V के साथ सेल लगता है और इसके अलावा कोई भी हो तो उसके साथ विल लगता है। और ये उल्टा भी होता है, जब यदि इसका हिंदी अवश्य आ जाए इसमें, यानी डिड निश्चय आ जाए तो ये उल्टा काम हो जाता है, यानी आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ सेल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शैल बी विल बी प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि शैल बी विल बी, यानी कि शैल विल के बाद बी लगा रहा है और उसके बाद अदर वर्ड्स मतलब V4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, तो शैल या विल के बाद हैव लगा रहा है और हैव के बाद V3 लगा रहा है तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। लेकिन यदि मान लीजिए जो अभी शैल और विल हम पढ़े और इसके बाद हैव भी रहे और हैव के बाद V3 ना रहे, यानी V3 छोड़ के, ठीक है, कुछ भी आ जाए, V3 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शैल विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स मतलब V4 को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो ये आपका इंडेफिनिट ही होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4, यानी शैल विल तो आपको पता है ये फ्यूचर का ही बात होता है और इसके साथ हैव है, ठीक है, और बीन परफेक्ट है और V4 है कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि शैल विल है, हैव भी है, हैव के बाद बीन है और जहाँ V4 होना चाहिए वहाँ अदर वर्ड्स हो गया, अदर वर्ड्स का मतलब V4 के छोड़ के कुछ भी, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नोट है जो इस आपको समझना है बढ़िया से। देखिए नोट में आपको बताया गया कि V3 V4, ठीक है, V3 V4 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं, नहीं कि बिना हेल्पिंग वर्ब के ये कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब का इनका प्रयोग नहीं होता है। और यदि हुआ है, यदि V3 V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के आए हैं तो उस समय जो ये V4 है V3 है ये वर्ब नहीं माने जाते हैं, ठीक है, उस समय वो जीरंड होंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे या पास्ट पार्टिसिपल होंगे, ठीक है, यानी उस समय ये आपका हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं करेंगे, यानी वर्ब का कार्य नहीं करेंगे। तो याद रहेगा आपको कि V3 और V4, ठीक है, क्या क्या, V3 और V4 कभी भी, ठीक है,
बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं। ये आएंगे तो आएंगे अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके ही आएंगे, ठीक है, V3 और V4। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझिएगा, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, हैव बीन है ना, तो हैव बीन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे हैव है तो प्रेजेंट हुआ, अब बीन है बस परफेक्ट कंटिन्यूअस मार देगा, क्योंकि यहाँ देख लिया कि 10 ईयर्स दिया है, देख लिया यहाँ पर कि 10 ईयर्स दिया है और जल्दी से मार देगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि ये गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हैव है, तो हैव है तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, सही बात है, आप प्रेजेंट यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बीन है तो बी का V3 यानी कि परफेक्ट हो गया, क्या हो गया, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बीन के बाद V4 है, बीन के बाद V4 है, नहीं है, क्या है यहाँ पर, नाउन है और टीचर, नाउन है, अदर वर्ड्स। तो चलिए आपको यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं हम, है बोला मैं, देखिए यहाँ पर क्या था, हैव हैज, ठीक है। अब बीन, बीन के बाद क्या है, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स से क्या परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप देख रहे हैं ना, हैव हैज के बाद बीन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं इसको, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। देखिए हैव है, हैज है, बीन है, और बीन के बाद यहाँ पर अदर वर्ड्स है, V4 नहीं है, अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है, यानी V4 को छोड़ के, तो ये परफेक्ट दिया कि नहीं दिया है, परफेक्ट दिया है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोले हैं क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है, ये प्रेजेंट, ये जो है आपका ये क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, PPT यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ही हैज इनवाइटेड टू डिनर। देखिए वाज है, क्या है, वाज, अभी हम लोग पढ़े थे कि वाज और वर, क्या, वाज और वर, तो यह तो का पास्ट हो गया पहले ही, PAST, पास्ट हो गया, ठीक है, पास्ट ये हो गया, अच्छा पास्ट हो गया, तो अब क्या चाहिए भैया, तो यहाँ पे इनवाइटेड है, ठीक है, इनवाइटेड यानी V3, तो आप जानते हैं वाज वर के बाद V4 चाहिए हमको, वाज वर के बाद V4 चाहिए, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, INDEFINIT, इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये पास्ट इंडिफिनिट। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, आइए पास्ट इंडिफिनिट को समझ लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ गए हैं, और आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि वाज है, वर है, और वाज वर के बाद हमें चाहिए V4, भैया देखिए V4 आएगा तो कंटिन्यूअस, और यहाँ बोल दिया गया कि V4 के छोड़ के कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर आया था V3, क्या आया था V3, क्वेश्चन में यहाँ पर V3 आ गया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। देख लीजिए आप क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन को आप देख लीजिए यहाँ पर कि V3 है कि नहीं, इन्वाइटेड, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सी शॉट द डोर, तो पहले यहाँ शॉट है, भैया शॉट, ये तो ऐसे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है V2 है, क्या है, शॉर्ट जो ये है ये V2 है, V2 है तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, यानी यही वाला हो जाएगा, यानी ये भी यही होगा और ये भी यही होगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। फोर्थ नंबर है, आई विल बी हेल्प्ड। चलिए विल की बात करते हैं, तो विल तब ये फ्यूचर में होता है। उसका बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी के बाद हमें चाहिए V4, बी के बाद चाहिए V4, जबकि यहाँ पर है क्या, V3, तो ये भी हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कैसे, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अब, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए अब, शैल बी, विल बी, अदर वर्ड्स, यानी कि V4 के छोड़ के कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट, तो यहाँ भी वही है क्वेश्चन में हमारा कि विल बी है, बी के बाद V3 है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया दे हैड दियर लंच, तो हैड वर्ब ही ना है जी, हैड तो है तभी पास्ट में, हैड है तो पास्ट लिख दिए हम। अब दियर लंच है, लो ये हैड के बाद तो हमको V3 चाहिए, हैड के बाद
हमें भी3 चाहिए, लेकिन यहाँ भी3 नहीं है, डियर। डियर तो ये हमारा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक, तो चलिए ये तो एडजेक्टिव की बात हो गई भैया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। आइए हेड वाला पे, देखिए यहाँ पर हेड वाला, तो हेड के बाद क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं भी3 है ना, तो परफेक्ट। और जस्ट यहाँ देख रहे हैं आगे कि यहाँ पर हेड के बाद अदर वर्ड्स आ गया, यानी भी3 को छोड़ के क्या हो गया, इंडिफिनिट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन हम लोग का, इंडिफिनिट। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। हैव हो गया भैया, हैव है और हैव के पास भी3 चाहिए, हैव के बाद भी3 चाहिए, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो PRESENT प्रेजेंट तो हो गया। अब माई ब्रेकफास्ट नाउन हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी3 छोड़ के कुछ भी आ जाए वो इंडिफिनिट ही होगा। और ये आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, यदि आप अभी पढ़ते समय फेयर बनाए होंगे तो आप देख सकते होंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर चलते हैं। विल, तो विल है, हैव है और कोल्ड है। तो विल हैव के बाद क्या चाहिए, हमें भी3 चाहिए ना। कोल्ड तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो विल को लिख देंगे फ्यूचर, पहले फ्यूचर लिख दिए। अब हैव है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सेल विल है और हैव है, हैव के बाद अदर वर्ड्स आ गया, यानी कि भी3 छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन यहाँ पे, ये हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, शी हैड ब्रेकफास्ट विथ मी। ओहो, तो हैड है, यानी जो यहाँ हैड दिखाई दे रहा है आपको, ये हैड, ये भी3 है, क्या है, ये आपको भी3 है। तो हैड के बाद भी3 आ गया, तो हैड हो गया, तो भैया पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट। और ये भी3 आ गया, तो आप पीछे देख सकते हैं कि पास्ट, ये आपका परफेक्ट, परफेक्ट सॉरी, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि हैड है और हैड के बाद फिर हैड है, तो ये भी3 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ही इज कॉल्ड हियर। ईज है, ईज के बाद भी4 चाहिए, तो ईज मतलब हो गया पहले प्रेजेंट, क्या हो गया, प्रेजेंट, और यहाँ भी3 है, तो इसलिए जो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दे हैव टू हैव, तो देखिए हैव तो हो गया, तो यहाँ तो प्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब टू हैव है, अब हैव के बाद भी3 चाहिए तभी परफेक्ट होगा, और भी3 छोड़ के कुछ भी आ जाए तो इंडिफिनिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा ऐसा वीडियो ही मिलेगा इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करें और फिर से एक बार वीडियो को देख लें। ओके, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।